जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, आज हम प्रेस्क्रिप्शन एरर की बात करेंगे, हम क्लिनिकल मिस्टेक्स की बात करेंगे, हम मेडिकल मिस्टेक्स के हवाले से बात करेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने बोली है, हमें पता है जो फिजिशियन है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये क्योंकि नोबल प्रोफेशन है, ये इंसानी ज़िंदगी की खिदमत करता है, दुखी इंसानों की खिदमत करता है, ये मसीहा होते हैं, ये लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती को अश्योर करते हैं, उसको यकीनी बनाते हैं। और ये क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग हैं और हाईली स्किल्ड लोग हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कभी चले जाएं किसी हॉस्पिटल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आपको ये बड़ी तुंदी के साथ लोगों की खिदमत करते हुए नज़र आएंगे और लोग इनको एक रिगार्ड भी देते हैं, इनकी ऑनर भी करते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है कि यूँ ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिन पे लोगों का एक एतमाद है और कई सारे लोग इन पे अंधा एतमाद करते हैं, ये लोग गलतियां करते हैं। ये इनकी हाथों से प्रेस्क्रिप्शन एरर भी होते हैं, ये करप्शन भी करते हैं, ये बददियांती भी करते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल बड़ा एक नोबल प्रोफेशन है, अगरचे इसके अंदर इसको ठीक करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बड़ा फ्रीक्वेंट हमें ऐसी मिस्टेक्स और ऐसे क्लिनिकल एरर नज़र आते हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए। तो आज मैं वही 10 बड़े एरर आपके सामने मैं पेश करने की जसारत करूँगा। ये अगरचा थोड़ा सा स्किल मौजू है कि क्योंकि मार्केट से थोड़ा सा हटके है, तो मैंने क्योंकि एक दावा किया है, एक स्टेटमेंट आपके सामने मैंने दी है और एक डिक्लेरेशन दी है, तो फिर मुझे इसको जस्टिफाई भी करना चाहिए। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिस में करते हैं। हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो कई सारी मेडिसिन से एलर्जिक होते हैं। हम पर्टिकुलरली जो पीनट से एलर्जिक लोग होते हैं, वो सल्फर ड्रग से भी एलर्जिक होते हैं। जो एग से, अंडों से एलर्जिक होते हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। जो हिंदू हैं वो तो खैर अंडे को कई सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, उनको एग की, सल्फर ड्रग की और क्विनोलोन ग्रुप की ड्रग से एलर्जी हो जाती है। उस एलर्जी की वजह से उनकी बॉडी में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और उनको मैनेज करने के लिए हमारे अच्छे खासे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो गोया इसी तरह से वैक्सीन में भी कई सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है। अगर प्रेस्क्राइबर ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने प्रॉपर वर्किंग नहीं की, पेशेंट की इंफॉर्मेशन नहीं ली, वो किन चीज़ों से एलर्जिक है बिफोर प्रेस्क्रिप्शन, तो वो फिर पेशेंट को गलत मेडिसिन सजेस्ट कर देगा जिससे उसका नुकसान हो जाएगा। दूसरी जो हम गलती देखते हैं या एरर देखते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, वो रॉन्ग मेडिकेशन है। पेशेंट को ऐसी मेडिकेशन सजेस्ट कर दी जाती है, ऐसी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब या एडवाइस कर दी जाती है जिसको एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट जो है वो उसकी डिज़ीज़ से वो रेलेवेंट नहीं होती। तो ये भी हम देखते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन का जब हम जायज़ा लें तो ऐसी मेडिसिन भी कई सारी प्रेस्क्रिप्शन में मौजूद होती हैं, वो या तो इररेलेवेंट होती हैं या अननेसेसरी होती हैं या अननीड होती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो प्रेस्क्राइबर उसको प्रेस्क्राइब कर देता है। उसकी इंटेंशन क्या है उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन बहरहाल ऐसी भी मेडिकेशन प्रेस्क्रिप्शन में मौजूद होती हैं। फिर हम देखते हैं, और ये बड़ा फ्रीक्वेंट देखते हैं कि रजीम में प्रॉब्लम होता है, डोज और प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम होता है, वो गलत लिखी होती है। सो TDS, BD, OD, once a day मतलब या thrice a day या 2 टाइम a day, इसमें प्रॉब्लम होता है। और जो प्रेस्क्राइबर है उसकी पोटेंसी
वो प्रॉपरली उसको सजेस्ट नहीं कर पाता जो उसकी रिक्वायर्ड होती है। पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं उनकी डोज प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करते। फिर जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो सीनियर्स हैं, उनकी प्रेस्क्रिप्शन में कई सारी प्रॉब्लम होती हैं जो अगरचे नहीं होनी चाहिए। फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या लैक्टेटिंग पेशेंट्स या लैक्टेटिंग लेडीज़ या वुमेन होती हैं, उनकी भी क्योंकि स्पेशल केयर करनी पड़ती है क्योंकि उनका बेबी भी है जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है। तो ऐसे पेशेंट्स की भी कुछ मेडिकेशन है हम नहीं दे सकते, ना देनी चाहिए। लेकिन प्रेस्क्रिप्शन के दौरान अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने प्रॉपर वर्किंग नहीं की तो वो ऐसी गलती कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो चौथी जो हम देखते हैं मिस्टेक, जो प्रेस्क्रिप्शन एरर है, वो रॉन्ग प्रोटोकॉल लिख देते हैं। उसका प्रोटोकॉल प्रॉपर इलेबोरेट नहीं होता, वो चाहे ड्रग का रूट हो या उसकी फार्माकोकाइनेटिक हो, फार्माकोडायनामिक हो। तो प्रोटोकॉल, उसकी डोज और रजीम भी प्रॉपर नहीं होती। उस गलती की वजह से पेशेंट का नुकसान हो जाता है। जो पांचवी टाइप है, कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती हैं। हर ड्रग हर पेशेंट को सूट नहीं करती। अगर उसको जो ड्रग सूट नहीं करती, उनको हम कहते हैं कि दीज ड्रग्स आर कंट्रा इंडिकेटेड फॉर पर्टिकुलर पेशेंट। वो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, लैक्टेटिंग वुमेन भी हो सकती है जो ब्रेस्ट फीडिंग है, अपने बेबी को फीड करा रही है, या प्रेग्नेंट वीमेन भी हो सकती है। सीनियर्स होते हैं ओल्ड एज में, क्योंकि लोगों की जो बॉडी है, उनकी जो फिजियोलॉजी है कंप्रोमाइज हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका एस्किरेटरी सिस्टम इन किडनी, ये कंप्रोमाइज हो जाते हैं। तो उनकी मेडिकेशन, उनकी डोज रजीम में केयर करनी पड़ती है और कई सारी मेडिकेशन उनके लिए कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये भी गलती कर जाते हैं कि उनको ऐसी मेडिकेशन सजेस्ट कर देते हैं जो उनको सूट नहीं करती। फिर ड्रग इंट्रैक्शन के हवाले से हम देखते हैं, वो पोटेंशिएशन का भी इशू हो सकता है, वो एंटागनिज्म का भी इशू हो सकता है कि दो सेम ड्रग थेरापेटिक क्लिनिकल इम्पैक्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, या दो डिफरेंट ड्रग्स जो एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, वो अपोज करते हुए जो क्लिनिकल आउटकम है या थेरापेटिकल इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। और ड्रग इंट्रैक्शन के हवाले से पहले मैंने आपको बताया कि 5 तरह के ड्रग इंट्रैक्शंस हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम में या हेल्थ केयर प्रैक्टिस में हम ऑब्जर्व करते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन है, ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन है, फिर ड्रग का पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है, ड्रग का फूड के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है, और लास्ट वन का ड्रग का इन्वायरमेंट के साथ, मॉइस्चर लेवल के साथ, वेदर के साथ इंट्रैक्शन होता है और हमारे पास उस लेवल के इम्पैक्ट नहीं आते, थेरापेटिकल आउटकम नहीं आते जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जो 8वां है वो रॉन्ग रूट है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। हमें पता है कि डिफरेंट डोजेज फॉर्म, वो उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफरेंट है। जिस तरह सिर्फ आईवी में हमारे पास 8-10 अवेलेबल हैं, इंट्राथीकल है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राग्लूटियल है, इंट्रा सबक्यूटेनियस है। ये सारी जो इंट्रापल्मोनरी जो हम लंग्स में हम इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन को, इंट्राकार्डियक है, वो डायरेक्ट हम हार्ट के अंदर मेडिसिन को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये क्योंकि अगर रूट भी प्रॉपर डिफाइन ना हो, अगर डिफाइन हो तो उसको वो प्रॉपर उस वे से या उस स्ट्रेटजी से, उस प्रोटोकॉल से इंजेक्ट ना किया जाए तो उससे भी प्रॉब्लम आते हैं। तो गोया जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में या थेरापेटिकल सजेशन में, रिकमेंडेशन में, प्रेस्क्रिप्शन में हम ये एरर ऑब्जर्व करते हैं। जो 9th है वो डोजेज फॉर्म का इशू होता है। आज भी कई सारे ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ऐसी कोडिंग में वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि वो कोई पढ़ नहीं सकता, वो सिर्फ वही जो फार्मेसी का या दूसरा जो स्टाफ नर्सिस हैं उसको रीड कर सकेंगे, जो डेली उसके साथ वो काम करती है। तो वो कोडिंग भी करते हैं, वो पेशेंट को इग्नोरेंट भी रखते हैं कि उसको पता ना चले कौन सी मेडिकेशन उसको वो दे रहे हैं।
तो ये भी मेल प्रैक्टिस है, पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस है। पेशेंट को बताना चाहिए, उसके जो साथ दूसरे फैमिली पार्ट्स हैं उनको भी बताना चाहिए कौन सी ये मेडिकेशन है, इसका किस तरह का इम्पेक्ट होगा। तो अगर उसने प्रॉपर डोजेज फॉर्म नहीं लिखी, डोजेज फॉर्म हम उनकी जो फॉर्म है, जिस तरह टैबलेट, सिरप, इंजेक्टेबल्स, सस्पेंशन, लोशन, क्रीम, ये सारी डोजेज फॉर्म है, तो उसको ये भी डिफाइन करना पड़ता है प्रेस्क्राइबर को कि इसकी डोजेज फॉर्म क्या होगी मेडिकेशन की। जो आखिरी है, जो हम क्लिनिकल एरर या थेरापेटिकल एरर या प्रेस्क्रिप्शन एरर ऑब्जर्व करते हैं इसमें हेल्थ केयर प्रैक्टिस में, वो कोई भी हो सकती है। तो ऐसा एरर, ऐसी मिस्टेक जो इन 9th कैटेगरी में नहीं आती, उसको हम 10th में ऐड कर लेंगे। वो आप भी हमें बता सकते हैं। तो हम मिसलीनियस की एक कैटेगरी है, उसमें वो सारी मिस्टेक्स जिनको हम ऊपर नहीं डिस्कस कर पाए वो इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो गोया जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो मसीहा हैं, जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, जो माशरे की क्रीम हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो भी गलतियां भी करते हैं, वो करप्शन भी करते हैं, वो डिसऑनेस्ट भी होते हैं। तो इसलिए जब भी आप क्लिनिकल और थेरापेटिकल सर्विसेज में इंगेज हों, वो रिसीव करें, तो जिस तरह सब्ज़ी, ग्रोसरी, दाल, गारमेंट्स, शूज़ में आप विजिलेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे तो बल्कि और ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मसला है। एक इंसान की, मैं समझता हूँ कि उसकी लाइफ का प्रॉब्लम है, तो आपको ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी अदर जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।